How to enroll Mac device. So you know that Mac is based on Apple. See, like as a Windows, we have a multiple operating system which is categorized into different part. Like you can say that क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के केस में आपको मिल जाता है. एज इट इज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में, मैक एप्पल के केस में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यू विल फाइंड, जिसमें से ओल्ड वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मोहैब पहला ऑपरेटिंग सिस्टम मींस ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, 2016 2017 में चलता था. उसके बाद कैटलीना आया, कैटलीना के बाद बिक्सर आया, बिक्सर के बाद मॉन्ट्री आया, मॉन्ट्री के बाद जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग चल रहा है वो सोनोमो चल रहा है. सो दीज ऑल आर द नेम ऑफ आवर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर हम प्रोसीजर की बात करें, हाउ टू इनरोल आवर मैक डिवाइस, तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, हर एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं सेम ही स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है टू इनरोल आवर डिवाइस ओवर अ इंटियन पोर्टल. द इम्पोर्टेंट पार्ट, मैक बेस्ड ऑन एप्पल और इंट्यून बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट, दोनों का जो वेंडर है ना, दोनों का जो ऑनर है, टोटली डिफरेंट टू ईच अदर. और जब भी हम क्रॉस प्लेटफॉर्म पे इनरोलमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं या क्रॉस प्लेटफॉर्म पे डिवाइसेस को इनरोल करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली इट विल टेक not much time. You can say that it requires lots of justification. In the sense, you need to provide lots of information to enroll your Mac device. आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट को शेयर करनी पड़ेगी. देन दे आर गोइंग टू अप्रूव योर डिवाइस फॉर द इनरोलमेंट. तब वो हमारी डिवाइसेस को अप्रूव करेंगे इनरोलमेंट प्रोसेस के लिए. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर दैट वी यूज्ड इन केस ऑफ विंडोज, आई डोंट थिंक कि हमें विद इन 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगा था इनरोल करने में. अगर हम विंडोज की बात करें, दोनों मेथड के जरिए तो विद इन मिनट हमने अपने दोनों डिवाइसेस को, दोनों मेथड का इस्तेमाल करके डिवाइस को एनरोल करके देखा था. इज दैट करेक्ट? आई एम टॉकिंग अबाउट द एमडीएम यूआरएल और जो दूसरा मेथड था कंपनी पोर्टल. इन दोनों के केस में 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमने अपने डिवाइस को एनरोल कर लिया था. इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. बट यहीं पे Yes. अगर हम बात करते हैं ना मैक मशीन पे, तो आपको बहुत सारी चीजें शेयर करनी पड़ेगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एज माइक्रोसॉफ्ट को शेयर करनी पड़ेगी. देन वी आर एबल टू इनरोल अवर डिवाइस. सिर्फ रीजन इसका यही है कि जो जो मैक मशीन है ना, इनका ऑनर अलग है, और दोनों ही सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे से कई सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने को बोलेंगे, कई सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने को बोलेंगे. इन द सेंस लाइक एज यू नीड टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन टू इनरोल योर डिवाइस. सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है इसका केस के लिए. उस पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स आपको शेयर करनी पड़ेगी टू इनरोल अवर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. सो इस केस के लिए, दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल and we are trying to enroll our Mac device. और यहाँ पे अपने पास this one is our Mac operating system based machine. Mac में कुछ भी हो सकता है. It may be MacBook Air, ठीक है, या MacBook Pro, कुछ भी हो सकता है, या iMac हो सकता है. iMac क्या होता है? डेस्कटॉप होता है. MacBook Air और MacBook Pro एक तरीके के लैपटॉप के वर्जन है या लैपटॉप के मॉडल नंबर है. सो नाउ मेथड सेम ही यूज किया जाएगा, चाहे आप iMac को इनरोल करो या फिर मैक मैकबुक एयर को या मैकबुक प्रो को इनरोल करो, मेथड एक ही होगा. अब प्रीरिक्विजिट्स क्या है, मींस क्या क्या प्रीरिक्विजिट है टू इनरोल अवर डिवाइस. बेसिक सा स्टेप, सबसे पहले पोर्टल पे जा करके आपको एक यूजर क्रिएट करना है. सेम प्रोसीजर, यूजर क्रिएट करेंगे, ऐड यूजर टू ग्रुप, ठीक है, एंड देन असाइन लाइसेंस टू ग्रुप. जो भी आपका इंट्यून का लाइसेंस है वो असाइन करेंगे. दैट्स इट, ये पोर्टल की बात हो गई. एंड आफ्टर दैट, ये सब असाइन करने के बाद, our responsibility to provide download CSR फाइल. इस CSR फाइल को डाउनलोड करने के बाद क्रिएट. Sir, assign license group or assign license users? ग्रुप के ऊपर ऊपर असाइन करेंगे, यूजर उसका पार्ट है ना.
ऐड यूजर टू ग्रुप हमने पहले मेंशन कर दिया, अब उस हाँ ग्रुप के ओके ऊपर हम अप लाइसेंस असाइन कर देंगे, सिंपल। उसके मीन्स लाइसेंस असाइन करने के बाद वो ऑलरेडी उस यूजर्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा जो यूजर आपने उसमें ऐड किया है, करेक्ट। ओके नाउ क्रिएट न्यू MDM पुश सर्टिफिकेट। एक हम सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट वी आर एबल टू एनरोल इट, एंड देन अपलोड सर्टिफिकेट जो हमने डाउनलोड किया, अपलोड सर्टिफिकेट टू सर इंट्यून ये पोर्टल। स्टेप मैंने अपने मोबाइल के लिए भी किया था एप्पल, तो एप्पल के लिए भी सेम ही आई सेम थिंक ना। प्रोसीजर, हाँ, iOS के लिए सेम, ठीक है। एंड ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिर आ जाएंगे हम कंपनी पोर्टल पे। डाउनलोड एंड इंस्टॉल कंपनी पोर्टल ऑन योर मैक मशीन, तीसरा पैनल आएगा, डाउनलोड एंड इंस्टॉल कंपनी पोर्टल टू ऑन प्रेम डिवाइस, यानी जो मैक की डिवाइस है उसके ऊपर हम करेंगे, और देन लॉग इन एंड फॉलो द सेम स्टेप। These all are the steps that required to like as follow. पोर्टल पे डायरेक्टली चलते हैं, लेट मी शो यू द स्टेप्स दैट रिक्वायर्ड। आ गए हम यहाँ पे पोर्टल पे, हम सेम डिवाइस इनरोल करने वाले हैं, जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं इसी डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। Go to the devices and it will give us information about the number of devices that we enrolled. Windows में 4, iOS में 0, Mac ऑपरेटिंग सिस्टम में 0, Android में 0, Linux में 0। यहाँ पे बाकी जो डिवाइसेस हैं उसमें कोई भी मींस डिवाइस कनेक्टेड नहीं है या इनरोल नहीं है। सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनरोल मैक डिवाइस। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करेंगे एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर अनेबल टू फाइंड एनी डिवाइसेस। गो टू द एनरोलमेंट, एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक ऑन एप्पल MDM पुश सर्टिफिकेट, इट गिव अस ऑप्शन लाइक एज there are no device connected with this certificate. Our responsibility, just click on the agree, grant Microsoft permission, इसको चेक मार्क करेंगे और ये छोटी सी फाइल CSR फाइल को आप डाउनलोड कर लोगे। We just need to download this CSR फाइल और इसको आप अपने लोकेशन में जहां पे भी रखना है वो रख सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं। I wanted to put on desktop, किसी भी फोल्डर में रख लेते हैं, सब टू अस, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इसको रखना चाहते हैं। CSR फोल्डर एक, ठीक है, इस AVD की क्लास में हम रख ले, AVD की फोल्डर में रख लेते हैं एंड देन क्लिक क्रिएट एन एप्पल MDM पुश सर्टिफिकेट। We just need to click on create MDM push certificate। ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एप्पल के साइट पे जहां पे आपको एप्पल आईडी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एप्पल आईडी कब जनरेट होगी, जब आप कोई भी डिवाइस, एप्पल के डिवाइस जब आप परचेज करोगे, राइट। सो whenever we try to open our device, जब भी हम डिवाइस परचेज करते हैं और सेटअप करते हैं ना, तो उस केस में यू नीड टू जनरेट योर एप्पल आईडी, और उसी एप्पल आईडी के थ्रू आप अपने ऐप स्टोर से चीज़ों को परचेज करने का काम करते हैं। अब सेम एप्पल आईडी के थ्रू आप अपने जो व्हाट वी कैन से दैट परचेजिंग है स्टोरेज की, वो स्टोरेज वगैरह आप यहाँ से परचेज कर पाओगे। सिंपल, नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैंडेटरी टू प्रोवाइड पासवर्ड, यहाँ पे हम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे।
We just need to provide the password for your Apple ID. MFA कॉन्फ़िगर है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर है, तो इट विल गिव यू द नोटिफिकेशन और इस नोटिफिकेशन में आपको वही 6 डिजिट का कोड आएगा। उस कोड को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 345 और अप्रूवल ले लेंगे। दिस इज द पैनल वेयर वी कैन क्रिएट सर्टिफिकेट। आप देखिए लिस्ट लगी है सर्टिफिकेट की, because I have already performed same tasks for different batches. So अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट हमने जनरेट कर चुके हैं ऑलरेडी। We are able to find multiple certificate और now important क्या है? In this case we are going to generate new certificate, create new certificate और certificate को create करने के बाद we are going to enroll our device. Click on create new certificate. चूज योर CSR फाइल, क्योंकि बिना CSR फाइल के आप सर्टिफिकेट जनरेट नहीं कर सकते। सो इट मैंडेटरी कि यू नीड टू जनरेट द सर्टिफिकेट। यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट करो और अपलोड करेंगे। AVD के अंदर हमने रख रखा है, आज ही एक डाउनलोड किया है। एट दिस टाइम सेलेक्ट योर CSR फाइल एंड ओपन इट। अब जैसे ही ये डाउनलोड अपलोड करोगे इट विल जनरेट न्यू सर्टिफिकेट। अब देखिए नया सर्टिफिकेट एप्पल पुश सर्टिफिकेट पोर्टल के ऊपर 26 ऑफ जून को एक नया सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है और हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। आई वांटेड टू पुट द सेम तो सर्टिफिकेट सर इन। एवरी ईयर हमको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, एवरी ईयर एक ये वन टाइम एक्स एक्टिविटी है, आप एक बार ही क्रिएट करेंगे बट आप एक्सपायरी उसके डेट लिखा बाद हुआ है ना? नहीं। आप एक्सपायरी डेट तो है बट ये रिन्यू का ऑप्शन भी देता है ना। नो ऑटोमेटिक नीड टू, रिन्यू होता है? यू नीड टू रिन्यू इट मैनुअली। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ फिर। हाँ, you have अपलोड। to renew, you have to renew it। हम पोर्टल से मीन्स रिन्यू न्यू कराएंगे। सर्टिफिकेट वापस जब एक्सपायर हो जाए न्यू सर्टिफिकेट वापस डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं अपलोड करना करना है ना, पड़ेगा। रिन्यू का मतलब है कि रिन्यू आ इतना टाइम जाएगा, नहीं होता ना, बहुत सारे डिवाइसेस है। जो उसी पॉपअप आ जाएगा। सर्टिफिकेट को आप मीन्स एक साल के लिए और रिन्यू कर दो। ओके। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये 26 तारीख को हमने जनरेट किया। वैलिड कब तक है? 26 जून 2025 तक, एक साल ये हो गया। आपको लग रहा है कि नहीं ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर इसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है। सो आप सिंपल सा रिन्यू पे क्लिक कर दो जस्ट और वन रिन्यू पे क्लिक। क्लिक करने के बाद सेम सर्टिफिकेट जो आपने डाउनलोड किया है उसकी वैलिडिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अच्छा। उसकी वैलिडिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। इट्स ऑल राइट। सो बार बार रिन्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये MDM पुश सर्टिफिकेट हमने डाउनलोड किया था। सिंपल सा स्टेप आप इस्तेमाल करने वाले हो यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे इट इट इज आस्किंग फॉर योर एप्पल आईडी, तो हम दे देते हैं एप्पल आईडी जो भी है हमारे पास। वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द एप्पल आईडी। दिस इज माय एप्पल आईडी। पासवर्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अप्रूवल के लिए केवल हम ये प्रोसीड कर रहे हैं। सेलेक्ट योर MDM पुश सर्टिफिकेट जो अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया था। आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड द सेम एप्पल सर्टिफिकेट और अपलोड। सक्सेसफुली अपलोडेड। आप देखिए यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स आ जाएगी, आपके डिवाइस की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने इस एप्पल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था इस डिवाइस के लिए। दिस इज द एप्पल आईडी, ये एक्सपायरेशन ऑफ योर सर्टिफिकेट, ये सब्जेक्ट आईडी, ये सीरियल नंबर, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी पेज पे मिल जाएगी। A to Z information we can find on this particular page. Everything is okay? Yes, sir. Yes, sir. यस। ठीक है। सो ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी टास्क है जब हम ये कंप्लीट करेंगे। बिकॉज इसके बिना अगर आप ट्राई कर रहे हो कॉन्फ़िगर करने के लिए, इसके बिना अगर आप कोशिश भी कर रहे हो अपने डिवाइस को एनरोल करने के लिए, आई डोंट थिंक वी आर एबल टू डू दैट। आई डोंट थिंक इट विल अलाउ अस टू एनरोल आवर डिवाइस। तो व्हाट यू नीड टू डू, सिंपल सा स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे। सिंपल सा स्टेप फॉलो करने वाले हैं। गो बैक टू ऑन प्रोमाइसेस। हम यहाँ पे ऑन प्रोमाइसेस पे आएंगे
और ऑन प्रोमाइसेस पे सेम प्रोसीजर ही इस्तेमाल करेंगे। बैक टू अवर ऑन प्रोमाइसेस, और इस ऑन प्रोमाइसेस में आई एम जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल कंपनी पोर्टल एंड ट्राई टू अपलोड इट। बैक आ जाते हैं, दिस इज आवर लोकल कंप्यूटर, इसी डिवाइस को हम इनरोल करना चाहते हैं। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, आई थिंक मैंने इस पे इंस्टॉल कर रखा है, सो यू जस्ट नीड टू टाइप कंपनी पोर्टल। नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मैनुअली। दिस इज आवर कंपनी पोर्टल एंड इट्स लुक लाइक सिंपल, जैसे हमने पहले भी यूज कर चुके हैं इसमें। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, वी जस्ट नीड टू साइन इन। किससे साइन इन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ योर यूजर, जो यूजर ऑलरेडी लाइसेंस को कंटेन कर रखा है। बिकॉज यू नो दैट हमने लाइसेंसिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि एक नॉर्मल यूजर अकाउंट कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस को एनरोल कर सकता है? व्हाट यू थिंक? 15 बाय डिफॉल्ट, 15 बाय डिफॉल्ट फन, मतलब वैसे नॉर्मली 15 कर सकता। हाँ, मैक्सिमम जो है वो 15 है और डिफॉल्ट है 5। सर इसमें अगर बल्क करना हो तो इसके एप्पल डिवाइस को, तो उसके लिए अलग कोई है कि इसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा? सॉरी? अगर बहुत सारे मैक डिवाइसेस को इनरोल करना है मेरे को इंट्यून में, तो प्रोसेस सेम रहेगा कि आप बल्क उसके लिए कुछ अलग से अलग प्रोसेस रहेगा बल्क के लिए? नहीं, बल्कि लिए अभी हम BYOD पे हैं। ये हमारा जो प्रोसीजर है ना, इसको BYOD बोला जाता है, ब्रिंग योर अच्छा, ऑन 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 डिवाइस, है डिवाइस। ना? तो यस ब्रिंग यस। ऑन डिवाइस में क्या होगा कि सारे डिवाइसेस वन बाय वन करके जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करके जाएंगी। लेकिन अगर बल्क में जाना है तो बल्क के लिए अपने पास दूसरा ऑप्शन है, दूसरा मेथड है जिसके थ्रू हम बल्क इनरोलमेंट करेंगे, जिसमें हम डिवाइस की प्रोफाइल मांगेंगे। ठीक है, जिसमें ओके हम ओके। डिवाइस की डिवाइस प्रोफाइल। प्रोफाइल के थ्रू हम इसको इनरोल करने की कोशिश करेंगे। ओके सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें जस्ट नीड टू क्लिक ऑन साइन इन। It will ask you like as please provide your email ID and password. So I think I have already assigned the user ID and password. So we just need to select, क्योंकि ये डायरेक्टली बिंग बिगिन पे ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब पहले से हमने यूजर आईडी एंड पासवर्ड दे रखा है इसमें। लेट मी पोस्टपोन और आपको फिर से दिखाते हैं। टेलनेट यूजर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, साइन आउट करते हैं एंड साइन इन अगेन, ताकि कोई भी स्टेप ना छूटे। यहाँ पे टेलनेट यूजर सेलेक्ट किया, टेलनेट यूजर का हमने पासवर्ड दे रखा है। Provide password for telnet user or sign in. Then once you provide the user ID and password, it gives us a two different option, postpone and begin. So begin कर लेते हैं, और क्या क्या टास्क आप परफॉर्म कर पाओगे, क्या टास्क आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। यूजर कैन नॉट परफॉर्म द टास्क एंड यूजर कैन परफॉर्म द टास्क, दोनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या टास्क नहीं परफॉर्म हो पाएगा? ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आप एनरोल कर रहे हो ना, व्यू ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑन दिस डिवाइस नहीं देख पाएगा, जो भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो नहीं देख पाएगा ऑर्गेनाइजेशन। योर ईमेल, योर कॉन्टेक्ट, योर कैलेंडर, एक्सेस योर पासवर्ड, ये सारी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म हो पाएगी। ठीक है, बट ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से क्या क्या कर पाएगा? मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल आइडेंटिफाई कर पाएगा। योर नेम ऑफ एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, आइडेंटिफाई योर डिवाइस नेम, और रीसेट लॉस्ट आर स्टोलन डिवाइस टू फैक्ट्री सेटिंग। हाँ, अगर कहीं गलती से आपकी डिवाइस चोरी भी हो जाती है ना, तो उस केस में आपका जो पोर्टल है ना, उस पोर्टल से आप इसको रीसेट कर सकते हो। इज ऑल राइट? यहाँ तक क्लियर है? Can you hear me? हेलो? Just यस सर यस। चलो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू में इट विल चेक
एंड गिव अस ऑप्शन ऑफ डाउनलोड प्रोफाइल। ये हमें ऑप्शन दे रहा है प्रोफाइल को डाउनलोड करने के लिए। सो सिंपल हम प्रोफाइल को डाउनलोड कर लेते हैं एंड इसको हम इंस्टॉल करेंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। नोटिफिकेशन आएगा लाइक दिस, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए पूछेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस, प्रोफाइल की इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है। आपको अपने लोकल मशीन का पासवर्ड देना पड़ेगा, राइट? जो जिसके थ्रू आपने लॉगिन किया उसका पासवर्ड प्रोवाइड करिए। वी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। हमने अपने डिवाइस को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया, सॉरी प्रोफाइल को इंस्टॉल कर दिया एंड नाउ वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल किया, बैक टू द पेज ऑफ आवर व्हाट वी कैन से दैट कंपनी पोर्टल, और थोड़ा सा इंतजार करते हैं। Enrollment process in enrollment in progress. We should wait for a few more minutes क्योंकि 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा इसको इनरोलमेंट होने में और डेस्कटॉप पे हमें दिखने में, मींस एंटीन पोर्टल पे दिखने में। थोड़ा सा इंतजार कर लेते एंड देन दो से 3 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा एंड डेफिनेटली विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस यूजर ओवर पोर्टल।
वी आर एबल टू फाइंड द सेम डिवाइस अवेलेबल ओवर अ पोर्टल। हमने सक्सेसफुली इसको इनरोल किया है। इट इज इन प्रोग्रेस, दैट्स वाई ये टेलनेट के साथ आ रहा है। और इस डिवाइस की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी सिंगल क्लिक पे। whenever we click here, अभी आप देखिए सीरियल नंबर आ रहा है, एंड वी मस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। और यहाँ पे हार्डवेयर पे क्लिक करेंगे, जीरो स्टोरेज दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो डिवाइस है अभी इन प्रोग्रेस है, राइट। सो जैसे ये कंप्लीट होगी, आपको सारी इंफॉर्मेशन अबाउट हार्डवेयर यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज द प्रोसीजर दैट वी कैन यूज टू इनरोल our Mac device. Any doubt, any question, please? Because this is really important for us. We must need to know about the procedure to enroll our device over a Mac device over a Intune portal. यहाँ तक कोई confusion, कोई doubt, please? नो सर। No. ठीक है ना? So now one more point just wanted to add. जैसे यहाँ पे Mac device हमने enroll किया है, which is a kind of operating system. ठीक है, हमने यहाँ पे OS को enroll किया है। एंड यू नो दैट कि अपने पास iOS भी होते हैं। iOS इन द सेंस लाइक एज जो हम मोबाइल फोन में इस्तेमाल करते हैं, एप्पल एप्पल आईफोन में यूज करते हैं या आईपैड में जो इस्तेमाल करते हैं, वो iOS या लाइक एज आईपैड ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं। बट अगर हम प्रोसीजर की बात करें, अगर हम स्टेप्स की बात करें, तो वी मस्ट नीड टू फॉलो द सेम स्टेप। हमें क्या करना होगा, सेम स्टेप्स इस्तेमाल करेंगे टू इनरोल दोज डिवाइसेस एज वेल। सो क्रॉस प्लेटफॉर्म होने की वजह से, यस, क्रॉस प्लेटफॉर्म होने की वजह से यू हैव टू प्रोवाइड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्रॉस प्लेटफॉर्म होने की वजह से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपने सर्टिफिकेट क्रिएट किया, सर्टिफिकेट क्रिएट करने के बाद यू लाइक एज ए डाउनलोडेड सर्टिफिकेट, एंड सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद हमने इसको अपलोड किया, एंड अपलोड करने के बाद वी आर एबल टू एनरोल अवर डिवाइस। ठीक है। सो एज इट इज, जैसे हमने अभी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को इनरोल किया है, एज इट इज हम प्रोसीड करेंगे अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस को। तो आई नीड टू अरेंज वन एंड्रॉयड डिवाइस, और उसमें हम सारा स्टेप्स आपको शो करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे एंड्रॉयड मशीन को या एंड्रॉयड डिवाइस को कैसे इनरोल किया जाता है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अबाउट द पार्ट ऑफ मैक डिवाइस इनरोलमेंट? इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट किसी का? एनरोलमेंट में नहीं है सर, सिर्फ ग्रुप पॉलिसी क्रिएट में। एक बार एक सारा स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये जो इनरोलमेंट ओके वाला पार्ट है ना, सारे डिवाइसेस का जी जी इनरोलमेंट एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे अभी हमने विंडोज और मैक को डिवाइस को इनरोल किया, एज इट इज एंड्रॉयड को इनरोल करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके। बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? सो एक बार हम डन करते हैं अपना इनरोलमेंट प्रोसेस, और इनरोलमेंट प्रोसेस के बाद विल प्रोसीड फॉर द लाइक एज अ ग्रुप पॉलिसी और एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करना वगैरह सीखेंगे। इज दैट क्लियर? यस ठीक है। सो थोड़ा सा डिले हो गया ज्वाइन होने में, लाइक एज ए 3:40 के आसपास ज्वाइन किए, बट बाय टुमारो प्लीज बी अवेलेबल ऑन ऑन द सेम टाइम। लाइक हम लोग 3:30 पे, शार्प 3:30 पे कनेक्ट कर लेंगे, एंड वी कैन प्रोसीड फॉर एंड्रॉयड इनरोलमेंट। कल हम पूरा इनरोलमेंट का पार्ट कंप्लीट करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट आवर जीपीओ मैनेजमेंट वाला पार्ट। इज दैट ओके? ओके ओके सर। चलो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, एंड प्लीज डू प्रैक्टिस। थैंक यू, टेक केयर। ओके थैंक यू।